जय हिंद छात्रों, हिंदी कालांश में स्वागत है आपका। आज हम उपस्थित हैं हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसके लिए बहुत से छात्रों ने मुझसे आग्रह किया है कि मैम हिंदी में की और की का प्रयोग कहाँ करना है, कब करना है, क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं की और की में क्या अंतर है, कहाँ इसका प्रयोग करना है। की और की में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। की, जैसे इंग्लिश में हम दैट का प्रयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ पर की का प्रयोग किया जाता है। और की का प्रयोग किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों का समायोजन है। इसे जान लेना बहुत ही आवश्यक है। पहले हम स्वर को लिखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अनुसार और अह विसर्ग कहलाता है। अब व्यंजन कहलाने वाले की वर्ण की पहली पंक्ति क, ख, ग, घ। हम जब किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो उसे स्वर की मात्रा के बिना नहीं बोल सकते। ध्यान रखें बच्चे, यहाँ की में क प्लस ई बराबर की, क के साथ ह्रस्व ई का मात्रा है, अतः हम उसे की बोलते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं की और की में कैसे अंतर है। संधि विच्छेद करके देखते हैं। की, क प्लस ई की, और बड़ी की क प्लस ई बराबर की। अब जानते हैं कि दोनों का प्रयोग कहाँ पर होता है। उदाहरण, मैं कहता हूँ कि वह दिल्ली जाता है। रामू की बिल्ली कितनी खूबसूरत है। की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, तुम्हें आम चाहिए कि अंगूर। की का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बाद आने वाले संज्ञा शब्द में इसका प्रयोग होता है, और की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होता है। यह मनन की किताब है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कि दो वाक्यों को जोड़ता है। यह मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य को जोड़ता है। की समुच्चय बोधक अव्यय है। की का उच्चारण अल्प होता है, यानी कि बहुत ही छोटे समय में होता है। की के पहले क्रिया आती है। अब कुछ उदाहरण देखें। उसने कहा कि कल मैं गांव जाऊंगा। वह इतना हंसा कि गिर पड़ा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब पहले वाक्य में देखिए, उसने कहा, ये मुख्य वाक्य है। कल मैं गांव जाऊंगा, ये उपवाक्य है, आश्रित वाक्य है। अब ये दोनों वाक्य को की से जोड़ा गया है। उसने कहा कि कल मैं गांव जाऊंगा। उसको पता है कि उसकी गाड़ी खराब है। इसमें दोनों ही की और की का प्रयोग हुआ है। संपादना शब्द की दो वाक्यों को जोड़ता है। पहला वाक्य उसको पता है, दूसरा वाक्य उसकी गाड़ी खराब है। शब्द की दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। उसकी गाड़ी।
तो आपको यहाँ पर की प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया कि की जो है किस तरह से प्रयोग होता है। अभी बच्चों ध्यान रखें, की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है। अब आइए देखते हैं की का उच्चारण और प्रयोग। की का उच्चारण दीर्घ होता है, यानी कि थोड़ा अधिक समय लगता है। इसकी मात्रा बड़ी है। की का प्रयोग दो रूपों में होता है। करना क्रिया का भूतकालिक रूप, मैंने पढ़ाई की। अजीत ने लड़ाई की। करना भूतकालिक रूप, की करना क्रिया का रूप है। यह पुस्तक राम की है। यह संबंध दर्शाता है। ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हों। ये दो उदाहरण हैं की और की में अंतर समझने के लिए। यह राम की पुस्तक है। की का प्रयोग किसी की विशेषता दर्शाने में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे चीनी की मिठाई, कपड़े की चमक, लकड़ी की मोटाई, हरी की गाय इत्यादि। की का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है। ये तो आपने देखा ही। और जो बड़ी की है, इसका प्रयोग किस तरह से होता है और इसमें क्या अंतर है, यह भी देखा कि यह चीनी की मिठाई जो उदाहरण है, इसमें किसकी विशेष खास बात है? चीनी की। कपड़े की चमक, चमक किसकी खास बात है? कपड़े की। तो वहाँ पर विशेषता भी दर्शा रहा है। अतः बच्चों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि की और की का अंतर और प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। धन्यवाद।